हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोया लिंक वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम के बारे में, जो कि 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर वाला वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम है। करंटली आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो इसी माइक्रोफोन के थ्रू आ रहा है। इस माइक्रोफोन की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो 10,000 रुपीज़ का इसका प्राइसिंग है, और इसकी जो लिंक है अमेज़ॉन की वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हो। अब बोया लिंक के साथ में आने वाली चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो इस तरीके के बॉक्स के पैकेजिंग में आता है, और उसके अंदर जो मेन केस है आपका, जिसमें आपके जो दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर जो चार्ज होने के लिए जहाँ पर आपको स्टोर करना रहता है वो इस तरीके का आता है। उसके अलावा इसके साथ में आपको सी टाइप का चार्जिंग केबल मिल जाता है, जो कि आप बेसिकली इस बॉक्स को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। और एक साथ में आपको कैरिंग पाउच मिल जाता है। अब इसका जो केस है अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये एक ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में आता है, जिसमें बेसिकली जो चार्जिंग का परसेंटेज है या चार्जिंग का जो लेवल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। और वो इस तरीके का यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिलता है, जिसमें जो सी टाइप का पोर्ट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये दोनों जो आपको आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर आपको मिल जाते हैं, प्लस आपको साथ में यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, और एक कनेक्टर इसमें ऑलरेडी मैंने लगा कर रखा है। तो ये जो कनेक्टर है ये टाइप सी का है, जो बेसिकली आपके फ़ोन या टैबलेट या लैपटॉप से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो उसमें यूज़ कर सकते हो। और ये जो कनेक्टर है ये आपका आईफोन 14 या उससे पहले के जो आईफोन के डिवाइसेस है उसे कनेक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर ये जो कनेक्टर दिया हुआ है ये कैमरा में कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर आपको लगाना रहता है वो दिया हुआ है। अब ये जो माइक्रोफ़ोन सिस्टम है ये नो नॉनसेंस माइक्रोफ़ोन सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन, बहुत ज़्यादा अलग अलग फ़ीचर्स नहीं दिए हुए हैं। सिंपली आप इस माइक्रोफ़ोन को प्लग इन यूज़ कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीचर इसलिए नहीं दिए हुए हैं क्योंकि एक एंट्री लेवल का माइक्रोफ़ोन है, बट स्टिल इसका जो परफॉर्मेंस है, जो रिज़ल्ट है वो हम आगे देखेंगे। अब इसके बैटरी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो ट्रांसमीटर का 10 घंटे क्लेम करती है, और जो रिसीवर है उसका 6 घंटे क्लेम करती है। और इन टोटल ये 30 घंटे का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा, अगर आप जो बॉक्स है उसके अंदर जो इनबिल्ट बैटरी है उसे काउंट करो तो। अगर इस माइक्रोफ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टडी है, हाथ में मालूम पड़ता है। और इसका जो वेट है वो भी काफ़ी लाइट वेट है। 12 ग्राम्स का इसका जो ट्रांसमीटर है उसका वेट है, और इवन जो रिसीवर है वो भी काफ़ी लाइट वेट है। और इसे पहनने पर ये आपको काफ़ी कंफर्टेबल मालूम पड़ेगा। कई बार जो हैवी ट्रांसमीटर होते हैं वो जनरली आपका जो जो कपड़े आपने पहने होते हैं उनके ऊपर आगे की तरफ या पीछे की तरफ ज़्यादा लीन करता है हैवी वेट होने की वजह से, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब इस माइक्रोफ़ोन में आप गेन का जो एडजस्टमेंट है वो भी कर सकते हो। 6 स्टेप आपको गेन एडजस्टमेंट इसमें दिया हुआ है, जो कि -3 टू +3 तक का आपको एडजस्टमेंट करके देता है। और इसमें आपको मोनो और स्टीरियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बेसिकली मोनो का जो मतलब है वो ये है कि मोनो ट्रैक अगर ये रिकॉर्ड करता है तो उसमें दोनों ट्रांसमीटर का जो ऑडियो है वो एक ही ट्रैक के ऊपर रिकॉर्ड होता है। और जो स्टीरियो मोड है अगर आप उसमें रिकॉर्ड करते हो तो जो अलग अलग ट्रांसमीटर है उनका जो ट्रैक है वो राइट एंड लेफ्ट पर रिकॉर्ड होगा, जिसे आप पोस्ट प्रोडक्शन में अलग करके आपके हिसाब से मैनिपुलेट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। इसका जो रेंज है वो कंपनी 100 मीटर का क्लेम करती है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है किसी भी टाइप के शूट के लिए। लेकिन वो जो रेंज होता है 100 मीटर का वो लाइन ऑफ साइट रेंज होता है, मतलब कि जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसके बीच में अगर कोई चीज़ नहीं है तब जा कर के वो 100 मीटर तक का आपको रेंज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो वो रेंज डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ऑल एंड ऑल आपको जो यूजेबल रेंज है वो 20 टू 25 मीटर का मिल ही जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ इसमें दिए हुए जो रिसीवर और दोनों ट्रांसमीटर है उनकी, तो जैसे ही आप उन्हें बॉक्स से निकालोगे तो आपके जो रिसीवर है और ट्रांसमीटर है वो इस तरीके से तुरंत ही कनेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइट है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। अब अगर सबसे पहले मैं रिसीवर की बात करूँ तो रिसीवर में जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स है वो आप लगा सकते हो। यहाँ से सिर्फ आपको सिंपली इसे पुश करना है, तो यहाँ पर जो कनेक्टर है वो बेसिकली रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो मॉड्यूल है ये पूरा आपके कैमरा में डायरेक्टली आपको लगा देना है। इसमें साथ में आपको किसी भी तरीके का केबल नहीं मिलता। और अगर इसके ऊपर दिए हुए बटन एंड डायल्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बेसिकली एक स्विच दिया हुआ है, जो कि मोनो और स्टेरियो स्विच है, और एक आपको पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है। अब अगर जो पावर बटन है अगर आप उसे लॉन्ग प्रेस करते हो तो आपका रिसीवर जो है उसका पावर ऑफ हो जाएगा, और अगर आप उसे 2 बार प्रेस करते हो तो बेसिकली जो म्यूट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसे 2 बार प्रेस करते हो तो यहाँ पर ये ब्लिंक करने लगेगा, और आपका जो रिसीवर है वो बेसिकली आपके कैमरा या आपके मोबाइल को किसी भी तरीके का सिग्नल जो है वो नहीं देगा। अब अगर मैं
ट्रांसमीटर की बात करूं तो ट्रांसमीटर में आपको बेसिकली यहाँ पर सी टाइप का पोर्ट दिया हुआ है, जो कि ये तीनों डिवाइसेस में आपको दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, जिसे आप एक्सटर्नली भी चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास केस नहीं है अवेलेबल तो आप डायरेक्टली सी टाइप से चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बेसिकली 2 बटन दिए हुए हैं, जिसमें एक जो कंट्रोल है ये आपका नॉइज़ रिडक्शन प्लस माइनस करने के लिए आपको दिया हुआ है, और एक जो है वो आपका पावर ऑन ऑफ का बटन है, जिसे अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो जो पावर है वो ऑफ हो जाएगा, और अगर आप उसे एक बार प्रेस करते हो तो यहाँ पर रेड लाइट हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसमीटर है ये म्यूट पे हो गया है। अगर आप इसको वापस प्रेस करोगे तो ये नॉर्मल जो ऑडियो सिग्नल है वो भेजना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पर ये जो आपको जो प्लस एंड माइनस दिए हुए हैं, अगर आप इन दोनों को प्रेस करके रखते हो तो जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो बेसिकली आप इसमें ऑन कर सकते हो, और अगर आप इसे दोनों को वापस से प्रेस करके रखते हो, जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। सो आप देखते हैं कि फाइनली इसका जो परफॉर्मेंस है वो रियल वर्ल्ड में आप किस तरीके का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो बोया माइक के थ्रू सुन रहे हो। करंटली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है, आप सुन सकते हो कि जो नॉइज़ है उसका जो रिज़ल्ट पर किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। अब इसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन वाला मोड है वो ऑन करते हैं और देखते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का मिलता है। तो अब जो बोया माइक है उसमें जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो करंटली ऑन है, और आप सुन सकते हो कि जो रिज़ल्ट है उसमें किस तरीके का इफेक्ट इसका आता है। जो नॉइज़ है बैकग्राउंड में उसके ऊपर किस तरीके का रिज़ल्ट है, प्लस जो मेरा खुद का ऑडियो है, मेरा खुद का जो वॉइस है, उसके ऊपर जो इफेक्ट है वो किस तरीके का प्रोड्यूस हो रहा है वो आप सुन सकते हो। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हो बोया लिंक माइक्रोफोन को अगर आप इंडोर यूज़ करते हो कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो किस तरीके का साउंड करेगा वो आप सुन सकते हो। कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसका जो साउंड है वो किस तरीके का आ रहा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और अब इसमें जो नॉइज़ कैंसलिंग वाला जो मोड है वो मैं एक्टिवेट करूँगा और देखेंगे कि उसमें जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का आता है। तो अब जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो इसमें ऑन है, और आप सुन सकते हो कि नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिवेट करने के बाद जो साउंड है वो किस तरीके का आ रहा है। मेरा जो वॉइस है उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, जो नॉइज़ है वो किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है वो आप सुन सकते हो। और जनरली नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करने के बाद कुछ माइक्रोफोन्स में जो ऑडियो है, जो ह्यूमन वॉइस है वो थोड़ा सा मडी साउंड करता है, तो इसमें जो ऑडियो है वो किस तरीके का है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और अब वापस से आप जो ऑडियो सुन रहे हो वो जो विदाउट नॉइज़ कैंसलेशन मोड में किस तरीके का ऑडियो ये प्रोवाइड करता है वो आप सुन सकते हो। अब इस माइक्रोफ़ोन की कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे नहीं पसंद आई, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि इसका जो ट्रांसमीटर है वो बहुत ज़्यादा शाइनी है। तो अगर आप शूट कर रहे हो इंडोर या फिर अगर लाइट इसके ऊपर पड़ता है तो आपके कैमरा में शाइन कर सकता है, जो कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। और सेकंड थिंग कि इसका जो केस है उसका जो मटेरियल है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। अगर इसके ऊपर कैमरा बैग में या कहीं पर ये रखा है और इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मुझे लगता है कि ये टूट सकता है। अदर देन दैट इसका परफॉर्मेंस आपने देखा है कि किस तरीके का ये परफॉर्म करता है, और मेरे हिसाब से इसमें जो फ़ीचर है और इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से वो वेल जस्टिफाइड है। और अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप ये माइक्रोफ़ोन परचेज़ करना चाहते हो तो इस वीडियो के जो स्पॉन्सर है ज़ील फोटो गुड्स, आप डेफिनेटली उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उनकी जो डिटेल्स है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।